भी कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर जो है, अब कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी लड़के और लड़कियां एनसीसी कैडेट में शमूलियत रखने के वो ख्वाहिशमंद यानी कि वो शौक रखते हैं कि वो एनसीसी में शामिल ज्वाइन करना चाहते हैं। ये खबर फिलहाल जम्मू कश्मीर के हवाले से, और इस हवाले से ये माना जाता है कि एयरफोर्स यूनिट जो है वो उधमपुर में इसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से जो अफसरान है, इंतजामिया है, उन्होंने इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया है कि उधमपुर के अंदर भी एक एयरफोर्स यूनिट कायम किया जाएगा। उसके साथ साथ ही मजीद 2 बटालियन, जम्मू से 1 और कश्मीर सूबे से 1 बटालियन उन्हें भी शामिल, यानी कि एक बटालियन कश्मीर से 1 और जम्मू से 1 बटालियन उन्हें भी अब शामिल किया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो मरकजी हुकूमत और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की इंतजामिया है, उन्होंने भी इस हवाले से हामी भर ली है कि जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी है एनसीसी में। इस सिलसिले में माना जाता है कि अब उन्हें भी शामिल किया जा रहा है। और इस हवाले से जो खबर आ रही है कि करीब 27,000 जो कैडेट्स हैं एनसीसी के, फिलहाल वो सैंक्शन माने जाते हैं और बहुत जल्द इस हवाले से जो वैकेंसीज हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। तफसीलात के लिए सीधा जम्मू चलते हैं अनिल शर्मा के पास। अनिल, जरा मजीद अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ तफसीलात हैं जहां पर यह माना जाता है कि अब कश्मीर के नौजवान लड़के और लड़कियां भी एनसीसी में शामिल होने के ख्वाहिशमंद है और मजीद जो एयरफोर्स यूनिट है उधमपुर में उसे कायम किया जा रहा है। क्या कुछ मजीद तफसीलात है? देखिए, ये साफ है कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर का युवा चाहता है कि एनसीसी और भारतीय सेना में शामिल होना चाहता है, और जिसको लेकर अब एक बड़ी पहल जो है वो की गई है। ब्रिगेडियर शर्मा जी की बात करते हैं, उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये प्रशिक्षण, आपको बता दें कि 17 एनसीसी निदेशालयों की बात करते हैं, तो जहां पर इन तमाम युवाओं ने भाग लिया था। और इसमें अब ये कहा जा रहा है कि एक टुकड़ी जो है वो जम्मू से तैयार की जाएगी और एक टुकड़ी जो है वो कश्मीर से जो है वो तैयार की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात निकल कर आ रही है, जिसको लेकर भारतीय सेना में शामिल होने के लिए हर एक युवा काफी ज्यादा उत्साहित होता हुआ नजर आ रहा है। और इस दौरान अगर हम बात करते हैं तो उनका प्रदर्शन भी काफी बेहतर जो है। हालांकि इससे पहले जो एनसीसी में शामिल है युवा, वो लगातार युवाओं को प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच में अगर हम बात करते हैं तो 19 से लेकर 30 सितंबर तक जो है 12 दिवसीय शिविर में जो है लगभग जो है युवाओं ने भाग लिया था, जिसमें आपको आंकड़ा मैं बता दूं कि जिसमें 1547 कैंडिडेट थे, जिसमें 866 के करीब जो है 866 के करीब जो है लड़के थे और 680 के करीब जो है वो लड़कियां थी, जिन्होंने इन शिविर्स के अंदर जो है वो भाग लिया था। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर एक एक टुकड़ी अब तैयार करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी बात निकल कर आ रही है। और वहीं पर जो सीनियर्स हैं उनका ये साफ कहना है कि अब युवाओं का जो रुझान है, चाहे वो कश्मीर सूबा है या फिर जम्मू सूबा है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में और भी कड़ा जो है इन युवाओं के लिए और इन युवाओं के प्रशिक्षण के लिए जो है इस तरह के कार्य जो है वो किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा आपका, जम्मू से तफसीलात फराहम कर रहे थे एयरफोर्स के हवाले से, एनसीसी के हवाले से, जहां पर अब मजीद वैकेंसीज हैं उन्हें पूरा किया जाएगा आने वाले दिनों में। और उधमपुर के अंदर एक एयरफोर्स यूनिट भी कायम किया जा रहा है। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें एक ये कि एयरफोर्स यूनिट कायम किया जा रहा है, दूसरा ये कि एनसीसी के अंदर 2 बटालियनें बनाई जाएंगी, एक जम्मू के अंदर एक कश्मीर के अंदर। उससे उन नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा जो एनसीसी के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं या कौम की खिदमत के लिए आगे आ रहे हैं। तो फिलहाल